मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को मेरी? यस या नो, एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है। मिंकू भाई आवाज़ आ रही है? शुभम जी, शिवम भाई आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म कर यस दो। सर। यस चलिए सर, ठीक है, आ रही है। आवाज आ रही है। तो अभी बाकी कैंडिडेट्स भी हैं, एक बार वेट कर लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट आप लोग का कुछ पूछना है? मिक्स रेफरेंस तो मैं बताऊंगा ही, उसके अलावा ठीक है, ओके। हमने क्या क्या कंटिन्यू कर लिया अभी तक? सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हो गया। हाँ शिवम भाई बताइए, कुछ पूछ रहे हैं? अभिषेक आर्या जैसे कनेक्ट हो कि चुके हैं। ठीक है, सर 3D में बताए थे, 3D क्या कह रहे हैं? 3D मिक्स बताए थे ना रेफरेंस ना? सर आप। हाँ हाँ, मिक्स रेफरेंस मैं रेफरेंस समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग मिक्स रेफरेंस। शीट पर जैसे फार्मूला इक्वल टू करके फार्मूला के थ्रू जाते हैं सर। बल्क मात्रा हाँ में अगर डाटा होगा हाँ तो उसको ड्राई जो करते हैं वो नीचे हाँ, साइड्स, तो वो सर ठीक है बल्क ठीक है, मात्रा में डाटा मैं होगा समझ गया तो आपका क्वेरी। ठीक है, चलिए, तो जो डेटा मैंने आप लोग को दिया हुआ है, मैं फिलहाल उसी को पिक करता हूँ, है ना? उसमें बना हुआ है पहले से डेटा, उसी में फॉर्मूला हटा के उसी पे रीअप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखेंगे सभी लोग यहाँ पर ध्यान से। तो मिक्स डिफरेंस का मतलब है मेरा रिलेटिवली भी मूव कर रहा है और एब्सोल्यूट भी मूव कर रहा है मेरा। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है, राइट? इस डेटा में ये मेरे पास आ रहा था जो कि रिलेटिवली मूव हो रहा था। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ये क्लियर है? क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, क्या पता करना है मुझे? 2025 अभी आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये सेम डेटा ओपन कर लो, ट्राई कर लोगे, सबके तरफ से रेडी हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज यही ट्राई करो आज। ठीक है, क्योंकि ये डन होना चाहिए मिक्स रेफरेंस, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है ये डेटा है सभी के पास। ओपन कर लो, इसको पूरे को सिलेक्ट करो और डिलीट बटन प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा इतना एरिया। ठीक है, डिलीट हो गया। इतना एरिया में मुझे क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है क्वेश्चन? 2025 का मंथली सेल्स प्रोजेक्शन चाहिए आफ्टर टैक्स डिडक्शन। क्या है टैक्स डिडक्शन? सबसे पहले इस प्रेजेंट सेल्स का 20% इंक्रीमेंट ये चाहिए मुझे, इसी प्रेजेंट सेल्स का 30% इंक्रीमेंट, इसी प्रेजेंट सेल्स का 40% इंक्रीमेंट और इसी प्रेजेंट सेल्स का 50% इंक्रीमेंट, यही चाहिए ना? ठीक है, सबसे पहले देखो मैं कर क्या रहा हूं इधर। मैं ऐसा फॉर्मूला बना रहा हूं कि यहां पर जो मेरा सेल है, यहां पर जो ये वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये एक्चुअली में क्या होगी? ये वैल्यू होगी मल्टीप्लाई ये वैल्यू होगी, यही होगा, है ना? बाय प्रोडक्ट आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो ये कैसे अचीव करेंगे? इधर ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जब मैं यहां पर इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस फॉर्मूला को जब मैं ड्रैग करूंगा, तो ड्रैग करने पे मैं ये नहीं चाहूंगा कि 20% नीचे आता रहे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि 20% मूव हो। ये बात क्लियर है? तो मैं 20% को रो पे फिक्स कर लूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि ये रो में मूव हो। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा तो मैं चाहता हूं ये वाला मूव हो। ये वाला प्रेजेंट सेल ये हट के इस वाले सेल के लिए ये वाला आ जाए, इस वाले सेल के लिए ये वाला आ जाए। ये बात क्लियर है? तो इस वाले के लिए मैं रो को फिक्स करना चाहता हूं और इस वाले के लिए मैं रो को फिक्स नहीं करना चाहता। ये बात समझ में आई? ठीक है, दूसरा, जब यहां पर जो मैंने फॉर्मूला बनाया, इसी को जब मैं राइट में मूव करूंगा, जब मैं राइट में मूव करूंगा, तो मैं ये चाहता हूं कि ये 20% चेंज होकर के 30% बन जाए। मतलब ये कॉलम में मूव होना चाहिए, लेकिन फिर यही एग्जांपल ये वाला प्रेजेंट सेल उठ के ये वाला ना बन जाए, ये कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है इधर जिसमें इसका कॉलम चेंज ना हो लेकिन रो चेंज हो सके, और इसका रो चेंज ना हो लेकिन कॉलम चेंज हो सके। यही चाहिए ना मुझे, दोनों में अल्टरनेट चाहिए ऑप्शन। तो इज इक्वल्स टू, पहले देख लो फिर लिख लेना, इज इक्वल्स टू, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, बट पर्पस क्लियर होना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया तो इसका क्या चेंज होना चाहिए? रो चेंज होना चाहिए लेकिन कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। तो रो चेंज की क्या पहचान है? किससे पहले डॉलर लगा होगा? रो चेंज की क्या पहचान है? रो चेंज होना चाहिए, कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए। रो चेंज होना चाहिए मतलब 58 से पहले डॉलर नहीं लगा होना चाहिए। किससे पहले डॉलर लगा होना चाहिए? कॉलम से पहले। कॉलम कौन है? बी। तो मैं फंक्शन की F4 करूंगा, क्या फिक्स हो गया? दोनों। फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा, क्या फिक्स हुआ है? रो नहीं चाहिए। फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा, क्या फिक्स हुआ है? कॉलम। यही चाहिए था। ठीक है, शिफ्ट के साथ स्टार मल्टीप्लाई, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसको, इसमें क्या फिक्स करना है मुझे? इसको मुझे रो फिक्स करना है, कॉलम चेंज नहीं करना। तो फंक्शन की F4 क्या फिक्स हुआ? दोनों। फंक्शन की F4 क्या फिक्स हुआ है? रो फिक्स हुआ है यहाँ पर मेरा। एंटर लगा है, यहाँ पर आंसर आया मेरे पास। ठीक है, अभी जस्ट मैंने 20% निकाला है। 1443 का 20% कितना होता है? 288।
इसको यहाँ पर ये ड्रैग कर लेंगे और इसको यहाँ पर ये ड्रैग कर लेंगे। अरे आया कि नहीं आया आंसर? अब यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, डबल क्लिक करो तो देखो ये मल्टीप्लाई है, यही आ रहा है। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई यही आ रहा है। चलो यहाँ तक पहुंचो, पहले यही आंसर दिखना चाहिए मुझे सभी का। अगर ये भाई सभी का आंसर चाहिए मुझे, आज का क्लास यही रखा है, क्योंकि आप लोग को मैंने 2 दिन का टाइम दिया, आप लोगों ने ये कहा कि नहीं हुआ है, तो चलो इसी को करो अभी। शिवम भाई ट्राई कर रहे हैं, शुभम जी, अभिषेक, मिंकू भाई। हाँ ट्राई कर रहा हूँ। हाँ सभी ट्राई करिए, सेम आंसर आना चाहिए सभी का। फॉर्मूला मैं नहीं दिखाऊंगा क्या बनाया था मैंने, फंक्शन की F4। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा तो आप मैनुअली डॉलर लगाने लगेंगे, मैनुअली डॉलर नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फंक्शन की F4 यूज करते हैं। चेंज हो रहा है? हाँ करो, सेम आंसर आना चाहिए। तब यहाँ जो ऑफलाइन वाले हैं यहाँ तो मैं वैसे ही देख लूंगा। डेटा अलग कैसे? यही तो डेटा भेजा हुआ है मैंने। अरे यही तो डेटा है, प्रेजेंट सेल 4701 2016 3028। देखो जो मैंने कल वाला फाइल भेजा है एक्सेल का, थर्सडे वाला, व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर लो। है ये आ गया डेटा, इसको यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर दो, ये रहा, इधर कॉर्नर से ऐसे, ये रहा। चेक करो जरा सेम आ रहा है क्या? कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो, पता लग जाएगा। सेम आ रहा है? चलिए गुड। मैं बताऊंगा ड्रैग का इशू कैसे आ रहा है। राहुल यहाँ 2 बंदों का हो चुका है, आपका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2 बंदों ने कर लिया भाई, फास्ट ट्राई करो। ड्रैग नहीं हो रहा है। देखिए ड्रैग का इशू क्यों आ रहा है आप लोग का, इसके पीछे रीजन समझिए। ड्रैग के पीछे रीजन ये है कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में यहाँ कॉर्नर पे आता है, डबल क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना होता है, ठीक है। और फिर इसी को डबल क्लिक करके ऐसे ले जाना होता है राइट साइड। अगर मन नहीं कर रहा है ऐसा करने का, तो इसके लिए दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम। इसके लिए मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल D कंट्रोल R, ठीक है। हाँ कंट्रोल D से डाउन में फिल हो जाएगा, कंट्रोल R से राइट में वही फॉर्मूला फिल हो जाएगा, दोनों आ गया मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर लेंगे। अरे एक बार में इसी जगह जाएगा ना, ये नीचे आ गया, अब इसे राइट साइड ले जाए, ठीक है। एक बार में एक ही डायरेक्शन में मूव हो पाए। हुआ राहुल? चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन वालों ने ये सेम आंसर अचीव कर लिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए क्या है आप लोग का स्टेटस? सभी का आंसर यस चाहिए मुझे, ऐसी मत बोल देना, यस होना चाहिए। अभिषेक, एक बार आप फॉर्मूला शो कर देना, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है। फॉर्मूला ही तो नहीं दिखाना था यही तो बात रखी थी मैंने। ये लो फॉर्मूला दिखा दिया, इसका मतलब फिर आप रट लोगे कि मुझे इस पे डॉलर लगाना है, इस पे, यही तो नहीं दिखाना है, यही तो लॉजिक है, ठीक है। ये खुद समझना है कि क्या फिक्स होना है क्या फिक्स नहीं होना है इधर, ठीक है। अदरवाइज ये तो पता है, मैं फंक्शन की F4 लगाऊंगा, सेम ऐसे दिख जाएगा, बस चला लूंगा, ठीक है। क्लियर है? चलो करो। अभी ना सही आंसर नहीं आया, अभी बस 20% आया। इसी 20% में वही वैल्यू ऐड करेंगे तब आएगा। अभी तो मिक्स रेफरेंस बनेगा ये, ठीक है। अभी एक और चीज फिर GST कट करना है इसमें से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी लंबा चलेगा भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो भाई, हो गया तो। शुभम जी, शिवम, मिंकू भाई, अभिषेक, गाइस फास्ट। सर हो गया। हो गया? चलिए अभिषेक का भी हो गया। मिंकू भाई आपका क्या अपडेट है? थम्स अप किया है आपने, हो ही गया होगा, या कुछ पूछ रहे हैं? हो गया। चलिए शिवम जी बहुत बढ़िया। अब क्या ये आंसर आ चुका है हमारा? नहीं आयुष भाई, ये तो बस ये बता रहा है कि 14 का 20% कितना होता है। मैं तो प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। सो ये 120% होना चाहिए। इट मीन्स इसी में यही डेटा ऐड होना चाहिए, है ना। लेकिन जब इसी में यही डेटा ऐड होगा तो ध्यान से देखना, जब इसे ड्रैग करूंगा तो ये ड्रैग होना चाहिए, और जब इसे राइट साइड ले जाऊंगा तो ये राइट साइड नहीं जाना चाहिए। ये समझ पा रहे हो? जब इस फॉर्मूला को मैं राइट साइड ले जाऊं तो इस वाले में भी क्या ऐड होना चाहिए? यही ऐड होना चाहिए। तो मतलब ये कॉलम मूव नहीं करना चाहिए। हाँ कॉलम फिक्स रहेगा, रो पे मूव होगा। ये क्लियर है? तो इसी फॉर्मूला में मैं यहां पर इसको मैं देखो शिफ्ट के साथ इन दोनों पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा ऐसे, ये ब्रैकेट लगा दिया, प्लस
इसको मैंने वापस से सिलेक्ट किया और इस पे मुझे क्या फिक्स लेना है, कॉलम फिक्स लेना है। वेरी गुड, फंक्शन की F4, फंक्शन की F4, फंक्शन की F4, सही है। एंटर प्रेस किया और सेम वही चीज शॉर्टकट यूज करेंगे क्या, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, ठीक है। तो अब मुझे बता रहा है कि 14.14.3 का 20% इंक्रीमेंट कितना होता है, 1731। प्रूफ के लिए यहां पर देख लेते हैं कि मैं यहां पर बोलता हूं कि इसका 20% निकाल लो, यानी दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, ये आ गया, और यहां पर इनको ऐड कर लो, ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, सही है। तो कुछ इस तरीके से हमने ये क्रॉस वेरीफाई कर लिया। चलिए ये आंसर पे पहुंचिए सभी लोग, इस वाले आंसर पे पहुंचो। और इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हम अप्लाई कर लेंगे, तो मुझे एक हीट मैप बता देगा। हाँ, ब्रैकेट लगा करके देन करो करो शिफ्ट के साथ प्लस लगाओ, फिर उसके बाद वो सेल ऐड करो। वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ही मूव होता है ना। है कंट्रोल डी करा हम्म और आर हम्म कंट्रोल डी से तो हो गया। कंट्रोल डी से क्या कंट्रोल डी कर दिया, एक मिनट, फिक्स कहाँ किया आपने अभी तो हो गई ना, सारा मूव हो रहा है रिलेटिवली। फिक्स करो इसे, फंक्शन की F4, हाँ दोबारा फिक्स करो, क्या फिक्स हुआ है ये, सही है। हाँ अब एंटर करो, अब सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी कंट्रोल आर, ठीक है। हाँ कंट्रोल डी कंट्रोल आर हो गया, वेरी गुड। चेक करो, कोई भी एक वैल्यू क्रॉस वेरीफाई कर लो मेरे मैट्रिक्स से, है कोई भी एक वैल्यू मैच करो। राहुल सेम आंसर आ रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई भी एक रैंडम वैल्यू मैच कर लो, सेम आना चाहिए। प्रिया जी क्या हुआ, मैं कर दूंगा तो मैंने कर दिया ना, ये करना था आपको। क्यों नहीं हो रही है, हटा दिया, दोबारा करो, ये कर दिया, उसके बाद शिफ्ट के साथ ये प्लस किया, इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4 से ये कॉलम फिक्स किया, एंटर किया और इस पूरे को सिलेक्ट किया और क्या चला है, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। कोई भी एक वैल्यू को वेरीफाई करो, देखो सही आ रहा है। इतना सारा आपका साइड में टैब बार क्यों आता है, ठीक है, देखो सही आ रहा है वैल्यू, लेकिन ये मैंने किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन मैं बताऊंगा कैसे लगाएंगे जो मैच कर रहा हो। हाँ ये मैं बताऊंगा इसमें कैसा लगता है, इस टाइप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगते हैं। इसमें हीट मैप देखना कितना अच्छा बनेगा। मुझे ये जानना है आयुष भाई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पैसा किसमें बन रहा है और कब बन रहा है। अरे भाई पूजा हो रही है किसी के घर पे, माइक को एक म्यूट कर लेना भाई, ठीक है। शिवम देखो माइक म्यूट कर लो भाई। हाँ तो यहां पर इसमें ना आप अगर फ्लो को चेक करेंगे तो इसमें मुझे पता करना है सबसे ज्यादा कहां पर क्या बन रहा है मेरा। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और मैंने क्या यूज किया गाइस, कलर स्केल। देखिए कितना अच्छा ये रेडियंट मुझे यहाँ पर कलर ग्रेडियंट दे रहा है। सबसे कम कौन बैठा है, रेड वाला पहला ही। सबसे ज्यादा कौन बैठा है, सेकंड वाला, प्रोडक्ट बी। अगर मैं प्रोडक्ट बी पे अगर मैं 50% का प्रोजेक्शन लूं तो मेरा सबसे बढ़िया प्रॉफिट प्रोडक्ट बी देगा, है कि नहीं है। सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन में आ रहा है ना। इसी को हम ऐसे ना यूज करके इसी को हम आइकन्स पे ले सकते हैं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना, ठीक है। इसे कहते हैं मैट्रिक्स लगाना। यहाँ पर ये ना करके क्या ले सकते हैं, डेटा बार्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में मेरा चलेगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी भी ये आंसर आ गया नहीं, इसमें क्या बचा है अभी हमारा। हाँ ये तो ये है कि अगर ये 20% का प्रोजेक्शन लेके चलते तो इतना कमा लेंगे। इसमें मुझे क्या करना है, टैक्स कट करना है कि इतना सेल्स किया, इसमें से इसका पहले 20% निकालो, नहीं 20 नहीं, जितना सरकार कह रही है 12, इसी का इस आंसर का 12% निकालना, ध्यान से देखना। तो ये जो पूरा है इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट दे दिया। इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, ये। और ये मैं नहीं चाहता ना तो लेफ्ट मूव हो ना तो राइट मूव हो, तो ये कैसा फिक्स जाएगा, एब्सोल्यूट। इसका 12% निकल गया, एंटर प्रेस किया तो यहां पर मैंने पूरे पे कंट्रोल डी और कंट्रोल आर लगाया तो ये आंसर आया। चेक करो जरा, यही आंसर आएगा, सभी लोग चेक करिए।
देखो क्या किया है, इधर पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करा के मल्टीप्लाई किया है हमने डॉलर के साथ उसको, ठीक है। हाँ सही कहा। ये क्या, ये कहाँ सही है? ये लेना था, ये फिक्स करो और इसे फिक्स करो, एंटर भी लगाना, फिक्स करो पहले। हाँ, अब एंटर लगाओ, अभी भी गलत आ रहा है, देखो देखो पूरे को करना है ब्रैकेट, चलो लेकिन ये मैंने किया है। हाँ ठीक है, देखो सही आ रहा है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट यही आंसर आना चाहिए भाई सभी का मैट्रिक्स, क्योंकि डेटा हम सेम यूज कर रहे हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। कोई भी एक रैंडम वैल्यू चेक कर लो, देखो मैच हो रही है मेरे डेटा से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या अपडेट है आप लोग का? क्लास बताओ भाई। शिवम, शुभम भाई, अभिषेक, मिंकू, सेम आ रहा है? हो गया सर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। ये क्या है? ये सरकार पे इतना पैसा जाना है, हमें चाहिए कि सरकार पे इतना पैसा कट के हम पे कितना बच रहा है। तो हमें जो पहला पैसा आ रहा था उसमें से ये माइनस करना है, ये जो आंसर आ रहा है। ध्यान से समझ पा रहे? पहला पैसा क्या आ रहा था हमारे पास? पहला पैसा यहां तक आ रहा था, इतना एरिया आ रहा था, देखिए इतना एरिया आ रहा था ना, पहला पैसा यहां तक आ रहा था ना, इतना एरिया। तो मुझे इसको मैंने कर लिया कॉपी, ध्यान से देखना, इसको कर लिया कॉपी और यहां पर आ गए, क्योंकि यहां लिखने में दिक्कत होगा। मैं इसी को कर दूंगा पेस्ट और इसमें से ये माइनस करा दूंगा। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, मैंने उसी को कर दिया पेस्ट, क्योंकि ये था पहले वाला वैल्यू। प्रिया जी क्लियर है? अरे नहीं आया समझ में? यही तो मामला गड़बड़ था। देखिए इतना ही आंसर था, ये टैक्स जा रहा था गवर्नमेंट पे, मुझे ये चेक करना है कि टैक्स देने के बाद मेरे पे कितना बचता है। तो इतना आंसर हमारे पास सेल्स आ रहा था। अरे इतना सेल्स आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मैं कह रहा हूं जितना सेल्स आ रहा था उसमें से इसी सेल्स का जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे थे माइनस कर दो। तो हमारे पास कितना सेल्स आ रहा था? हमारे पास इतना सेल्स आ रहा था यहां तक, और इसी में से हमने क्या माइनस कर दिया? जो गवर्नमेंट का टैक्स पोर्शन है उसी सेल्स का। राहुल यस या नो? हमारे पास इतना सेल्स आ रहा था B58 तक, और उसमें से इसी सेल्स का क्या माइनस कर दिया? गवर्नमेंट का टैक्स वाला पोर्शन। अरे इजी तो है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहां एंटर लगाया मैंने और ये मेरे पास आंसर आ गया, और इसको मैंने पूरे को मैंने यहां पर चेंज करा दिया, और इसको भी मैंने ऐसे चेंज करा दिया, राइट लाइक दिस। ठीक है, और देखिए मेरे पास ये आंसर आ रहा है कि अगर मैं 3000 का प्रेजेंट सेल है और 20% का प्रोजेक्शन ले रहा हूं और उसके बाद 12% जीएसटी भी कट कर दे रहा हूं, तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना मैं रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकता हूं। इसीलिए इसका नाम है 2025 मंथली सेल्स प्रोजेक्शन आफ्टर टैक्स डिडक्शन। ठीक है, खैर टैक्स सेल्स पे कभी डिडक्ट नहीं होता, टैक्स प्रॉफिट पे डिडक्ट होता है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट की बात थी तो हमने यहाँ पर ये ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अच्छी बात क्या है, 0% अगर होगा तो वही देखिए सेम आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, चेक करना। ठीक है, जो 0% पे, हाँ चेक करो 12%। इसे इसे कहते हैं डायनेमिक डेटा। अब ये डेटा बन चुका है, अब आप कुछ भी वैल्यू इसमें चेंज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो ये वाला बनाओ फास्ट, ये वाला फॉर्मूला बनाइए। फिर फंस गए इसमें क्या है? नहीं समझ आया? अरे कैसे समझ नहीं आ रहा है ये वाला? इधर देखो, यहाँ पर कैंडिडेट्स इधर देखिए, इधर देखो, यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, इतना था पहले, यहां तक थे ना आप लोग? नहीं नहीं यहाँ, अरे उतना कहाँ पहले चले जाए, फिर तो वापस वही पहले क्लास में आ जाएंगे। इतना आंसर आ रहा था हमारे पास, ये गवर्नमेंट को इतना टैक्स जाना है, ये गवर्नमेंट का टैक्स है। लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स किस पे लग रहा था? उसने कमाया कितना था? कमाया तो इतना एरिया में था ना उसने।
अरे जितना उसने कमाया था उसी पे तो टैक्स लगा रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल उसने कितना कमाया, इतना एरिया कमाया, तो मैं कह रहा हूं जितना कमाया उसमें से इसी का टैक्स माइनस कर दो, तभी तो ये पता लगेगा आफ्टर टैक्स क्या बचा मेरे पे। नहीं समझ आया? हाँ, उसमें से इसी के टैक्स का माइनस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने 20 रुपए कमाया, मैं कह रहा हूं 20 रुपए में से 12% माइनस कर दो, लेकिन 20 में से माइनस होगा। तो इतना एरिया, मैं एक्चुअली इतने एरिया में मेरा टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स है, और इसी में से मुझे क्या माइनस करना है, इसी में से जितना कमाया था उसी का टैक्स माइनस करना है। तो सेम वही टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू का, अरे आगे तो लेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू जाएगी ना। आपने 5,000 रुपए का सेल किया, 5,000 में से आप माइनस कर रहे हो 5,000 का 12%, तो 5,000 माइनस 5,000 का 12%, तो ये वही फॉर्मूला है, ये वाला वैल्यू माइनस इसी वैल्यू का 12%, 5,000 माइनस 5,000 का 12%, 10,000 माइनस 10,000 का 12%, ये फॉर्मूला माइनस इसी फॉर्मूले का 12%। समझ में आया कि अभी नहीं आया? नहीं आ गया? हाँ, तो ये रन किया, यहाँ पर पूरा मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर। चलो भाई दिखाओ जरा सभी लोग, ये सेम आंसर आना चाहिए। आ रहा हूं मैं उधर ही, ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई करो भाई, यही आंसर आना चाहिए। सही है, चला रहा है, यहाँ तक सही है, उसके आगे क्या करना है? ये तो मैं करूंगा ना फिर, आप बताओ क्या आगे क्या करना है? यहाँ पे मैं कर रही थी जो भी टैक्स हुआ था उसका माइनस कर रही थी सेल्स पे, हाँ, बट वो एरर दे दिया। ये इजेक्टर सिलेक्ट कर, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर, एक एक करके नहीं जाते, जब इतना डेटा हो तो डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, एक एक करके जाते रहते हो। फॉर्मूला दिखा दे है, फॉर्मूला देख के नहीं आएगा ये रट लोगे, देखो अरे ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ ना कुछ तो बोलो भाई, यही पे फंस जा रहे हो बार बार। अरे ऐसा क्या फॉर्मूला, ये छोटा सा तो है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, इसी के आगे इसे पेस्ट कर देना, और स्पेस देने से इसी में से ये माइनस कर, पूरा सिलेक्ट कर, वो माइनस पहले वो डाला, ये दीवार है, मच करो, देखो दीवार है क्लियर, ठीक है। अरे हुआ कि नहीं हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताइए भाई, यहाँ हो गया है, सबका हो गया इधर, आप लोग बताओ भाई। शिवम, शुभम भाई, अभिषेक एंड मिंकू जी, बताओ गाइस। देखो फिर कोई यस नहीं बोल रहा है अरे मैं क्या मानूं इसे, वैल्यूज वगैरह जो है ना वो बार बार चेंज हुए जा रही है, तो मैं कर ही नहीं पा रहा इसमें। चेंज क्यों हुए जा रही है? आपने ये वाला रैंडम ले रखा है क्या? आप रैंडम को फिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं? चेंज वो हो ही नहीं रैंडम फिक्स ही नहीं हो रहा, वो जैसे ही फिक्स करता हूँ वो फिक्स ही नहीं होता वहाँ पे। अच्छा चलो, हो गया बाकी सर। जो है शिवम, मिंकू भाई, हो गया सर। अभिषेक, चलिए हो ठीक गया है, सर। good। समझ में आया? मिक्स रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस कुछ नहीं है, सारे रेफरेंस का मिक्स है बस, तो वो क्या बन गया मेरा, है? मेरी आवाज रिपीट हो रही है, मिंकू भाई चेक करो, मेरी आवाज आ रही है। बंद कर लो माइक अपना, तो मुझे मिक्स रेफरेंस यहाँ पर समझ में, आगे बढ़े। आयुष भाई हो गया, ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है भाई, हमने कल सीरीज वाला देख लिया था, यहाँ पर अच्छे से सीरीज हमने समझ लिया था, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फिल्टर एंड सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक मैं आप लोग को डेटा भेजता हूँ, हो सकता है शायद ये मैंने पहले भी भेजा हुआ है, आप लोग इस डेटा को डाउनलोड कर लो, या अगर भेजा हुआ है तो वही यूज कर लेना। सुपरस्टोर वाला भेजा था मैंने पहले कभी, मैं दोबारा भेज देता हूँ। यस सर। सैंपल सुपरस्टोर का ये डेटा, ये रहा सैंपल सुपरस्टोर, ठीक है। ये डेटा डाउनलोड कर लो सभी लोग, ओपन करो इस डेटा को। अब इस डेटा पर हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, फिल्टर एंड सॉर्टिंग कैसे काम करता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सभी लोग ओपन करेंगे इस डेटा को,
सैंपल सुपरस्टोर, जैसे सर ये फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम रेट करते हैं, हाइड करते हैं, इसका भी कोई शॉर्ट की है? हाँ ऑल्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। कैसे? जाओ, मैंने बता रखा, कैसे जाना पड़ेगा? वही है ऑल्ट के थ्रू। ठीक है, हाँ या इससे भी- है ना यहाँ पर, ये इससे ऐसे कर सकते हैं, देखो उधर ही बता। ये मैंने पहला कॉलम सिलेक्ट किया, पहला कॉलम कैसे सिलेक्ट होगा, कंट्रोल स्पेस यहाँ से और कंट्रोल शिफ्ट राइट, ठीक है, एंड देन किसी पर भी डबल टैप कर दो, ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, किसी पर भी क्या कर दो, डबल टैप कर दो, परफेक्ट। तो ये डेटा भेजा कैंडिडेट्स, मैंने यही डेटा है सभी के पास, यस या नो? क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, गुड। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो पहला है, अभी मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टेबल बनने पे फिल्टर ऑटोमेटिकली लग जाता है। मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं डेटा ही रहने दूंगा। इस रो आईडी के कॉर्नर पे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करूंगा, तो सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच जाएगा, पहुंच गया है ना। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये सारा डेटा पिक कर लेगा। मैं यहाँ पर सेंटर अलाइन कर लूंगा, ये कर लिया, बस हमारा यही मकसद था इसमें सेंटर लाइन। इतना मेहनत क्यों करे, इसके लिए सीधा कंट्रोल ए चला सकते थे, तो कंट्रोल ए चला लेंगे, लेकिन वो सिखाना था इसलिए मैंने बताया। ठीक है, कंट्रोल ए से भी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, परफेक्ट, और सेंटर लाइन कर लेंगे। नाउ इस पूरे सेल में आप कहीं पर भी हो, प्रिया इधर देखेंगे, इस पूरे सेल पर कहीं पर भी है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो एक फिल्टर का आइकन आ जाएगा सब पे, देखिए आ गया ना, सॉर्ट एंड फिल्टर का। ये टेबल बनने के बाद भी आता है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो भी आ जाएगा, या पूरे डेटा में कहीं पर भी है, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो भी आ जाएगा। वो समझ जाता है कि ये डेटा प्रॉपर तरीके से है, तो मुझे पहले रो पर पास करना है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, पहले सही था ना? आयुष अगर बैठा रहता उधर में, आपको क्या था? हाँ चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो इसे, अपोजिट घुमाओ, और अपोजिट, बस काफी है, सही है, ठीक है। तो अब कैंडिडेट मुझे इसमें क्या करना है, ये जो पहला रो है मेरा, इसे मैं येलो शेड में ले लूंगा, और बाकी हमें कुछ टास्क नहीं करना। कंट्रोल ए करके यहाँ पर मैं बॉर्डर ले लूंगा। ये सब आप लोग वीडियो से आराम से देख के कर लेना, कुछ नया नहीं था इसमें। ठीक है ना, टॉपिक इज ये जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल लगाया है ना प्रिया जी, ये हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टर का ऑप्शन है। देखिए इसका शॉर्टकट देखिए क्या बता रहा है फिल्टर का, कंट्रोल शिफ्ट एल, यही हमारा फिल्टर हम अप्लाई कर रहे थे। फिल्टर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के फिल्टर हैं, बेसिक फिल्टर होता है, एडवांस फिल्टर होता है, और कस्टम फिल्टर होता है, और हर एक कॉलम का अपना खुद का फिल्टर होता है। जैसे ये कैसा डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप। डेटा टाइप की क्लास हमने पढ़ लिया ना, ये मेरा नंबर डेटा टाइप है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर फिल्टर्स। ये कैसा डेटा टाइप है, नंबर तो नहीं, ये टेक्सचुअल और नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो टेक्सचुअल नंबर का कॉम्बिनेशन टेक्सचुअल ही कहलाता है। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के नंबर लिखा है क्या, नहीं, क्या लिखा है, टेक्स्ट फिल्टर। ये कैसा डेटा टाइप है, डेट है ना, डेट ऑर्डर डेट फॉर्म में, तो यहां पर जाकर के देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, डेट फिल्टर। अपने आप समझ जाता है मेरा एक्सेल। शिप डेट में कैसा है, डेट फिल्टर। शिप मोड कैसा डेटा टाइप है गाइस, तो कौन सा फिल्टर होगा, टेक्सचुअल। ये वाला कौन सा होगा बताते जाओ आप, ये वाला टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये वाला बताइए, नंबर फिल्टर होगा। वेरी गुड। तो पोस्टल कोड में नंबर फिल्टर का कोई सेंस तो बनता नहीं है, तो इसे मैं इग्नोर करूंगा। ये वाला बताओ टेक्सचुअल, ये वाला टेक्सचुअल, ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं कैंडिडेट? प्रोडक्ट आईडी टेक्सचुअल, कैटेगरी टेक्सचुअल, ये वाला बताओ तीनों फास्ट। ये क्या है, मेरे चारों नंबर है, तो इनमें से किसी पे भी क्लिक करूंगा, देखो नंबर फिल्टर, नंबर फिल्टर, नंबर फिल्टर एंड नंबर फिल्टर। क्लास कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो घुमा फिरा करके अगर मैं देखूं तो कितने टाइप्स के फिल्टर निकले, टेक्स्ट, नंबर और डेट, और कुछ निकला इसमें, कौन सा बोला, तो टेक्स्ट नंबर और डेट, अभी 3 फिल्टर निकले हमारे पास। अभी मुझे यहां पर चाहिए कि भाई मैं नंबर फिल्टर से स्टार्ट करता हूं। राहुल इधर देखेंगे, मैं सेल्स पर गया, सॉर्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं, फिल्टर पढ़ रहे हैं, और नंबर फिल्टर पे मैं जैसे ही जाऊंगा, जो जितना हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा वो सब है इधर। क्या मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चेक करना है, तो मैं यहाँ नंबर फिल्टर पर आ सकता हूँ। मुझे क्या चेक करना है यहाँ पर, टॉप 10 सेल्स कौन कौन से थे, कितना चेक करना है,
टॉप 10। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे से क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स, मैंने यहाँ पर क्या बोला, टॉप 10। ओके किया तो ये मेरे पास टॉप 10 डेटा है। टॉप 10 में ये नहीं है कि जो सबसे ऊपर होगा वो हाईएस्ट होगा, क्योंकि सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बस टॉप 10 देख रहे हैं। टॉप 10 में ये भी चांसेस हो सकते हैं प्रिया जी कि जो टॉप 10 वाला में सबसे टॉप 1 हो, सबसे नीचे हो, लेकिन ये मेरे टॉप 10 सेल्स है। तो अगर इंटरव्यूअर यहाँ पर या कंपनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमेशा टॉप 10 सेल्स निकालने की, तो क्या मैं ये फिल्टर यूज कर सकता हूँ, यस या नो? और मुझे कैसे पता लगेगा किस कॉलम पर फिल्टर बना हुआ है? तो यहाँ पर इस आइकन को आप चेक करेंगे तो एक डाउन एरो आपको शो करता है, तो ये बताता है कि यहाँ पर ये फनल टाइप का, कि यहाँ पर फिल्टर लग चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्या, क्लियर फिल्टर, तो देखिए फिल्टर हट चुका है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इसमें से बताइए क्या बताऊं, और मुझे पता है आप लोग ऑलमोस्ट जानते हैं, इसे कहते हैं बेसिक फिल्टर, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाता है, थोड़ा सा एडवांस, बेसिक में थोड़ा सा एडवांस, इसके अलावा भी एडवांस फिल्टर है। इज इक्वल्स टू क्या करेगा, रिपीट करते जाओ, ये मैं सारा नहीं बताऊंगा क्योंकि जरूरत नहीं है सारे की। इक्वल्स टू क्या करेगा, कोई एग्जैक्ट वैल्यू चेक करना है तो इसको सेल्स में तो यूज नहीं करेंगे, इसका यूज कहां पर हो सकता है, जैसे मुझे किसी एक स्पेसिफिक रो आईडी को चेक करना है, तो मैं स्पेसिफिक रो आईडी पे नंबर फिल्टर पे जाकर के मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मेरे पास 1200 रो आईडी का कोई डेटा है, तो मैं ओके करूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, 1200 रो आईडी का। आया कि नहीं आया? तो इसका इसीलिए यूज कर सकते हैं, या स्पेसिफिक आईडी पे ढूंढने के लिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना कैंडिडेट, ये मैंने क्लियर कर लिया। और बताइए इसमें क्या बताऊं, ये क्या करेगा, उसी का अपोजिट, डज नॉट इज इक्वल्स टू। ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे बताना चाहिए तो मैं बता दूंगा, बताइए, लेकिन मुझे उम्मीद है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, मैं चेक करना चाहता हूँ 5-8 से सारे वाले सेल्स का डेटा मुझे मिल जाए, तो हम ये यूज कर लेंगे, ये ग्रेटर देन, और उस वैल्यू को भी पिक करेगा, 5000 प्लस 5000 मोर। ये क्या करेगा, लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू, ये वाला बिटवीन। बिटवीन का क्या यूज है, दो रेंज के डेटा के बेसिस पर। टॉप 10 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या टॉप 10 के बेसिस पर मैं टॉप 3 देख सकता हूं? बिल्कुल। मैं यहाँ पर प्रॉफिट पे गया, मैं नंबर फिल्टर पर गया, मैंने क्या बोला, टॉप 10, और यहाँ 10 की वजह मैंने क्या बोल दिया, टॉप 3। ओके किया, तो अब मेरे पे कौन सा डेटा है, सेल्स को इग्नोर करो, यहाँ पर टॉप 3 प्रॉफिटेबल डेटा है। कौन कौन से थे टॉप 3 प्रॉफिटेबल, तीनों कॉपियर से ही थे। कौन कौन से रीजन से थे, ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट रीजन से थे। कौन कौन से प्रोडक्ट थे, ये प्रोडक्ट थे, और इनका नाम क्या था, इनका नाम था कैनन इमेजेस कॉपियर्स। ये क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से हम डेटा गेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर सकता हूँ, ये मेरा डेटा क्लियर हो गया। ये बताइए ये क्या करेगा, फास्ट, अबव एवरेज, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ा हुआ है। फास्ट कैंडिडेट बताओ, शुभम जी क्या करेगा, ये कस्टम फिल्टर आऊंगा अभी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा था ना, इन सब का प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेगा, और जो एवरेज से ज्यादा है वो शो कर देगा। बिलो एवरेज क्या करेगा, कोई कंफ्यूजन इसमें? वेरी गुड, ठीक है। तो क्या मेरा कंडीशनल, ये क्या मेरा नंबर फिल्टर सारा डन हो जाता है इसको छोड़ के, क्योंकि ये कस्टम फिल्टर एडवांस का पार्ट है, इसको छोड़ के डन हो गया सारा, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं किस पे, टेक्सचुअल डेटा पर। टेक्सचुअल डेटा पर आ गए तो यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट फिल्टर। कोई बंदा आकर के कह रहा है कि भाई मेरा ऑर्डर जो है इसमें रिसीव ही नहीं हुआ, आप कहोगे लेट मी जस्ट चेक कि आपका ऑर्डर आईडी क्या है, तो कैसे चेक करेंगे, कंट्रोल F से चेक नहीं करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर पे जा करके इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या है उसका ऑर्डर आईडी, या तो पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, तो पूछोगे ना पूरा ऑर्डर आईडी बताओ मुझे कौन सा चेक करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है यूएस, तो यहाँ मैंने बोला यूएस 2015, और बताओ अगला -118983 118983, एंटर रन किया मैंने, तो क्या मेरे पास वो डेटा आया ऑर्डर आईडी का, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, आपने ऑर्डर रिसीव हो गया आपका। कौन से रीजन से, क्या कंट्रोल F से पूरे डेटा में ढूंढेगा, इस कॉलम की बात हो रही है, अभी ये तो 16-17 पे थे, लेकिन है ना, 16 पे होता, कोई 10,000 पे होता, तो फिर वो दूर हो जाते हैं ना। ये तो उसमें ढूंढना पड़ता है। अभी अभी आपका सॉल्यूशन देखिए, आपका जवाब आपको खुद मिलेगा, यही मुझे ढूंढना है, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। कंट्रोल F यहाँ पेस्ट किया मैंने, एंटर मारा, ये मुझे सेल बताता है, मुझे सेल थोड़ी ना चाहिए, ये बताता है देखो यहाँ पर वैल्यू मिला, और नेक्स्ट करूंगा तो कहेगा देखो यहाँ पर वैल्यू, अरे ये थोड़ी ना चाहिए मुझे तो डेटा चाहिए,
तो डेटा का मतलब है फिल्टर लगाना, फिल्टर का मतलब है सो दैट मैं सारा रिकॉर्ड देख सकूं। ऐसे में वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा, ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा, तब मुझे देखना पड़ेगा कि बंदे ने कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया। ये काम थोड़ी ना करेंगे, इसीलिए सीधा क्या बोल देंगे, ऑर्डर आईडी, या यहां पर सर्च कर लो कंटेन्स में इज इक्वल्स टू, वहां से ना चेक करके यहां सर्च कर लो क्या है, यूएस और 2015 और क्या था भाई, 118983, यही था ना। ये देखो प्रिया जी को याद है पूरा, एंटर रन किया, ये डेटा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। अरे क्लास कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। तो ये वाला यूज करिए सर्च ऑप्शन। और हाँ, इंटरव्यूअर का एक और क्वेश्चन कि क्या नंबर डेटा टाइप में सर्च आता है, बिल्कुल आता है। क्या टेक्सचुअल डेटा टाइप में सर्च आता है, बिल्कुल आता है। क्या डेट डेटा टाइप में सर्च आता है, बिल्कुल आता है। अब देखना बहुत, हाँ सीए से स्टार्ट है, अरे 1 2 3 के बाद सीए होता तो भी टेक्सचुअल मान करते हैं। टेक्सचुअल का मतलब ही है कि मिक्स है, नहीं जैसे इसमें तो सीए, हाँ मिक्स है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग से फर्क नहीं पड़ता, मिक्स है वो, मिक्स है वो, टेक्सचुअल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा टेक्सचुअल, 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन आगे तो यूएस लग गया। तो अगर आगे यूएस लग गया तो एट द एंड में उसे इंटीजर तो नहीं मान सकता ना, एट द एंड वो क्या माना गया, टेक्स्ट माना गया, ठीक है। नंबर को छोड़ के कुछ और पाया गया उसमें तो वो टेक्स्ट हो जाएगा मेरा, ठीक है। ऑर्डर डेट ये क्लियर है भाई। तो इस वाले में बताइए और क्या बताऊं, टेक्स्ट फिल्टर में ये क्या करेगा, डज नॉट, उसका अपोजिट ये क्या करेगा, बिगिंस विद। मैं चाह रहा हूं जैसे प्रिया जी आई, प्रिया जी यूएस की मैनेजर है, पूरा यूएस का देख रही है, तो ये सारे ऑर्डर्स देखना चाहती है जो यूएस से स्टार्ट होते हैं। तो बिगिंस विद में हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, यूएस, एंटर लगाया तो देखिए सारे कौन से हैं मेरे पास, ये सारे यूएस वाले। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे यूएस वाले, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। राहुल क्लियर है भाई, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैं वापस बैक आ गया। अब बताइए ये क्या करेगा, एंड्स विद, लास्ट वाला चेक करेगा। इसका क्या यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे प्रोडक्ट चाहता हूं जिनके लास्ट में क्या लिखा, बुक्स केस लिखा हो। भाई बुक्स केस के अलग अलग टाइप हो सकते हैं ना, या फोन लिखा हो, फोन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो इसके सर्च पे गया और यहां पर हमने क्या बोला, एंड्स विद, और एंड्स विद में हमने क्या बोल दिया, फोन। एंटर प्रेस किया तो देखिए इन सब के एंड में क्या है, और फोन के अलग अलग वेराइटीज है हमारे पास, है कि नहीं है। डिजिटल फोन, स्पीकर फोन, कॉर्डेड फोन, टेलीफोन, वीओआईपी फोन, यूएसबी टेलीफोन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड से मैं वापस बैक आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं, मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बताइए कुछ पूछना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए, अब इसमें मैं क्या समझाऊं, ये वाला क्या करेगा, कंटेन्स। कंटेन्स और बिगिंस विथ में फर्क है। जैसे मैं ढूंढना चाहता हूं कि इस पूरे कॉलम में कहीं कहीं पर भी स्लिम वर्ड है क्या, आगे पीछे से मतलब नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर कहीं पर भी स्लिम वर्ड है तो मैं कंटेन्स पे गया और यहां मैंने क्या लिख दिया और एंटर प्रेस किया, तो इन सब में कहीं ना कहीं क्या होगा, देखो स्लिम आगे लिखा है, यहाँ स्लिम बीच में लिखा है, यहाँ देखो एंकर अल्ट्रा स्लिम लिखा है। तो ये सारे मेरे स्लिम वाले डेटा आ गए, सही है, इजी था। कंट्रोल जेड। टेक्स्ट फिल्टर ये क्या करेगा, उसी का अपोजिट, स्लिम नहीं होना चाहिए तो स्लिम नहीं होना चाहिए, छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आया और मैंने बोला भाई स्टेट बहुत सारे हैं मेरे पास, देख रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूं कि मुझे यहां पर जॉर्जिया का डेटा नहीं चाहिए, तो एक तो मैं बेसिकली अनटिक कर सकता हूं, अनचेक कर सकता हूं, जॉर्जिया नहीं मिला। या इसके अलावा मैं यहां पर आकर के डज नॉट कंटेन में मैं बोल सकता हूं कि जहां पर भी एएस हो, एएस वाले चाहिए ही नहीं, चाहे वो टेक्सास हो, कैलिफोर्निया में कुछ आ रहा हो या कहीं पर भी, तो एएस वाला कोई डेटा नहीं होगा देखो मेरे पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ज्यादा ये यूज नहीं होता है, आपको फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है इसमें भाई, टेक्स्ट वाला सारा क्लियर है, आयुष भाई बताओ इसमें कुछ बताएं। कस्टम फिल्टर फिर वही एडवांस का पार्ट है, इस पे एक बार में आएंगे सभी के कस्टम फिल्टर पर, ठीक है। अब क्या बच जाता है हमारे पास, बहुत बढ़िया फिल्टर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिल्टर क्या है, डेट फिल्टर। सबसे ज्यादा यूज होता है, कैसे, डेट फिल्टर पर गए और डेट से पहले यहाँ देखिए मेरे पास ना हायरार्की बनी हुई है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे पे 4 साल का डेटा है और यहाँ पर मैं प्लस करूंगा तो 2014 के में हर महीने पर आ गया कि नहीं आ गया। और हर महीने मैंने 2014 को अनटिक कर दिया, मैं खाली फरवरी पे गया और मैं फरवरी को यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो ये खाली किसका डेटा दिखाएगा मुझे, 2014 के फरवरी का, और बाकी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अनसिलेक्ट कर दिया। और यहाँ मैंने बोल दिया बस मुझे 2014 का क्या दिखाओ, फरवरी दिखाओ। ओके किया,
तो यहाँ पर ये कौन सा डेटा आएगा गाइस मेरे पास, देखिए बस 2014 का डेटा, ये बस इतना ही डेटा है मेरे पास। तो इसमें आप किसी भी रेंज ऑफ डेट का डेटा मंगा सकते हैं। बहुत एडवांस फिल्टर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया से सीखेंगे इसमें। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए राहुल। सर न्यू डेटा ऐड करना हो तो कैसे करेंगे इसे इसमें? क्या कह रहे हो? न्यू डेटा ऐड करना है इसमें, लिखना पड़ेगा और क्या करेंगे। किसका क्वेश्चन था भाई? मिंकू भाई न्यू डेटा ऐड ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ऐसे डेटा ऐड होता नहीं, क्योंकि हमारा काम डेटा एंट्री ऑपरेटर का नहीं है। इसमें यहाँ मुझे सर लिखना आपने बताया पड़ेगा इसमें 4 साल का डेटा। भाई। सर आपने हाँ। बताया था इसमें 4 साल का डेटा दिया है, हमें 1 ईयर का और बढ़ाना है डेटा, अगर मान 2025 का बढ़ाना है डेटा, इसमें कैसे बढ़ा बढ़ा कैसे देंगे, बढ़ा कैसे देंगे? डेटा तो बैकएंड से आता है ना, ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा ना भाई। या तो ये ऑर्डर आईडी सारी हो मेरे पास, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये लिखते नहीं है, डेटा एंट्री का काम नहीं होता। मिंकू करेक्ट मी अगर मैं आपके आंसर को बता पा रहा हूँ तो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यस सर। भाई माइक म्यूट कर लो, मेरा वॉइस रिपीट हो रहा है। जब हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है। ये स्कैन करके कहाँ जाता है डेटा? सॉफ्टवेयर में जाता है। कहाँ जाता है? इसमें सब लिखा हुआ है, स्कैन में ये लिखा हुआ है मार्ट का लोकेशन कौन सा है, मार्ट का नाम क्या है, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ये कस्टमर बाय कर रही है तो इसका फोन नंबर से इसका अकाउंट आईडी क्रिएटेड होगा। ये प्रोडक्ट बाय किया, ये स्कैन कर रहा है, प्रोडक्ट में बारकोड में सारा डिटेल है, प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट का नाम कितना है, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट में क्या है रखा हुआ, सब लिखा हुआ, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी, सब है कि नहीं है। ये सारा डेटा किसमें स्टोर होता है? सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये कोई भी बंदा दुनिया का ये बैठ के लिखता नहीं है, ये लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है। क्योंकि ये अगर लिखने बैठे तो मैनुअल एरर्स बहुत ज्यादा, ह्यूमन एरर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और ह्यूमन एरर ज्यादा होने के कारण हो सकता है 9994 के बाद उसे नंबर याद ना आ रहा, उसने गलती से क्या लिख दिया यहाँ पर 10,000 लिख दिया हो, ये तो गड़बड़ी हो गई ना, सारा डेटा स्किप हो गया आपका। तो ह्यूमन एरर्स होता है, इसीलिए डेटा लिखा नहीं जाता है, ये डेटा ऑटोमेटिकली आता है। प्रिया जी कैसे आता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू आता है। और सॉफ्टवेयर में कितना लिमिट है डेटा स्टोर करने का? कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पीछे क्या चल रहा होता है? डेटाबेस चल रहा होता है। और डेटाबेस का क्लास आप सभी को मैंने डेमो में बता रखा है कि डेटाबेस के पास डेटा स्टोर करने का कोई लिमिट नहीं होता, ठीक है। वो क्लाउड पर होता है कि नहीं है। अगर मैं गूगल ड्राइव का मैं पैसा दे दूं उनको और मुझे बोल दूं मैं उनको मुझे 200 टीबी चाहिए, क्या नहीं मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा। तो क्या दिक्कत है? क्या मुझे कुछ हार्ड डिस्क बाय करना पड़ा? नहीं, मुझे पैसा देना पड़ा, ठीक है। तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है। मिंकू भाई क्लियर है? आप अगर चाह रहे हो कि डेटा बनाना, तो ये बनाने में टाइम लगेगा, फिर हमें क्यों मैं इतना लिखूं यहाँ पर, एक एक प्रोडक्ट का नाम मैं क्यों लिखूं मैनुअली? समझ में आया? लिखना नहीं है सर, मैं हाँ डेटा लिखने की नहीं कह रहा था सर मैं, जैसे कि फिर क्या कह एड रहे ऑन हो जाता है ना, जिस वजह से पूछ रहा था सर। एड ऑन कैसे हो जाएगा? मैं नहीं समझा आपका। सर ये पूछ रहे हैं सर कि ऐड कैसे करेंगे अगर कोई क्या डाटा कैसे आ गया। करेंगे? हाँ सर ऐड अगर 2025 का डाटा आ गया, हमको बोला कि इसमें ऐड कर दो, तो ऐड कैसे करेंगे उसमें? सर यही पूछ रहा था, एक्चुअल क्वेश्चन यही था मेरा। क्या चीज? दोबारा पूछो भाई। सर अभी सर ने बोला था कि एक मिनट मिंकू भाई, एक मिनट माइक म्यूट कर लो। मैंने ये बोला कि अगर अभी तक मेरा जो डाटा है तो ठीक है, मेरा डाटा है, बट मुझे 2025 का डाटा आया, हमको इस डाटा में ऐड करना है। कैसे करना है? जी अरे 2025 का डेटा कहाँ आएगा? एक्सेल में तो आएगा, कहाँ आएगा? सर एक्सेल में आया है, बट इसी डाटा में हमको इंक्लूड करना है। तो पेस्ट मार दो, इतना क्या सोच रहे हो? अरे ये जो डेटा है, मान लेते हैं ये आपके पास, ये जो लास्ट का 2 डेटा आया, ये 2 डेटा आपके पास कौन से रो का आया? मान लेते हैं भाई, इधर देख लो सभी बंदे, ये जो 2 डेटा आया ये आपके पास 2025 का था, ये क्लियर है। आज का तारीख कैसे आता है? कंट्रोल कॉलन सेमी कॉलन बता रखा है, ये आ गया कि नहीं आ गया? आज का 2 डेटा 9995 और 9996, ऐसे पेस्ट कर दो, क्या दिक्कत है? वो डेटा किसी दूसरे शीट से होगा, उठा के पेस्ट कर दो, इसमें क्या पूछना था? यही क्वेश्चन है या कुछ और है अभी भी? भाई
अरे क्लास, सर क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं लगा मुझे। मिंकू भाई, क्वेश्चन यही है या कुछ और है? क्वेश्चन थोड़ा लगता है वो क्वेश्चन नहीं है सर, थोड़ा क्या है आपका क्वेश्चन अलग, बताओ। पहले ये बताओ, मेरी वॉइस रिपीट क्यों हो रही है इतनी? ये पता नहीं सर। पता नहीं, बोलो चलो, क्वेश्चन बताओ अपना। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट समझो, अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो बताओ क्वेश्चन, बताओ भाई। मिंकू भाई फास्ट। क्वेश्चन एक्चुअली इनका बस ये है कि एक इनके पास एक फाइल और आ गई है 2025 की, वो डेटा उनके पास आया है, तो डेटा सिंपल से ये है कि कंट्रोल ई करो, कॉपी करो और इसमें जाके पेस्ट कर दो। आंसर इसका सिंपल से यही है, और क्या होगा। वही तो मैं या कह रहा हूँ, यहाँ तो या सीधा फिर वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। या शायद वो इससे या अच्छा फिर सर पूछते हो। मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली नहीं अगर होता ना, आप लोग फालतू में फंस रहे हो। भाई अलग अलग शीट का डेटा है, उसके लिए अभी हमें वीलुकअप पढ़ना है, एचलुकअप पढ़ना है, दो टेबल को मर्ज कैसे करते हैं वो सारी चीजें हमें सीखनी है, ज्वाइन करना सीखना है। मैनुअली कॉपी पेस्ट क्यों कराएंगे हम? ऐसे तो कॉपी पेस्ट ही करते रह जाएंगे। उसके लिए फिल्टर फंक्शन है ना, फिल्टर से डेटा मंगा लेंगे। लेकिन डेटा कहीं तो आएगा ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसी दूसरे एक्सेल वर्कबुक में तो वहां से उठा के यहाँ पेस्ट कर दो। क्योंकि भाई क्वेश्चन क्लियर करो दोबारा। 3 बंदे हैं और एक मैं हूँ, 4 बंदे क्वेश्चन समझ रहे हैं आपका, समझाओ थोड़ा। अरे मिंकू जी, आवाज आ रही है? यस सर, सर आ हाँ रही जी, है सर आवाज। 4 बंदे सुन रहे हैं, क्वेश्चन समझाइए आराम से। सर मेरा कहना था ये कि हमारे पास न्यू एक्सेल डेटा है दूसरी फाइल में, तो एक्सेल की दूसरी फाइल में वो डेटा हमें ऐड ऑन करना था। ऐड ऑन करने पे डेटा में काफी चेंजेस आ रहे हैं सर। क्योंकि इसमें जैसे कि हमें डेटा कॉपी या पेस्ट करेंगे तो उसमें एरर भी शो करता है डेटा में। ठीक है, उसके आगे? मान लो सर हम किसी स्टोर मार्केट का है डेटा है वो कर रहे हैं, मतलब विजुअल चार्ट वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें डेटा की कमी आती है, तो डेटा हम दूसरी फाइल से लेने पड़ते हैं। तो कभी डेटा ऐड ऑन भी करने पड़ते हैं सर विजुअल चार्ट वगैरह बनाने के लिए। तो उसमें एरर आती है सर। मैंने किया है सर, प्रोजेक्ट है का, मैं अभी फ्रीलांसिंग की प्रोजेक्ट करता हूँ ना सर, इस वजह से पूछ रहा हूँ सर। डेटा एनालिटिक्स में ही करता हूँ सर मैं भी, प्रोजेक्ट है का। आप जो यहाँ पर पूछ रहे हो, या माइक म्यूट कर लो अभी आप। देखो, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट होने के कारण वो चीजें आपका जो है वो इशू दे रही है। अगर आपके पास नया डेटा आता है और नए डेटा में एरर है, तो उस एरर को पहले मैं रिजॉल्व करूंगा या मैं पेस्ट कर दूंगा? बताओ। पहले मैं एरर रिजॉल्व करूंगा, उससे मैं रिजॉल्व भी करनी होगी सर, लेकिन जैसे कि मैं पावर बीआई वगैरह पे वर्क करता हूँ, जैसे कि उसमें अरे डेटा की दोस्त, कमी आ जाती है ना, तो एक मिनट। तो देखो, आप मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में बताओ, क्योंकि बाकी बंदे कंफ्यूज ना हो जाए आपके क्वेश्चन से। इसमें बताओ, जैसे कि इसमें यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा में मुझे नया डेटा ऐड ऑन करना है, 2025 का डेटा है मेरे पास। मान लेते हैं ये इतना जो नया डेटा था, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल एन किया, और यहाँ पर ये कंट्रोल वी किया मैंने, और ये जो डेटा है ये मेरा आपका 2025 का डेटा है, ठीक है। यहाँ पर पूरे पे मैंने ये कंट्रोल डी चला दिया और यहाँ पर मैंने कंट्रोल आर चला दिया। ये क्लियर है? अभी क्लियर है आपको मिंकू भाई? यस सर। ये डेटा है मेरे पास और इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैंने 2025 के नाम से सेव कर दिया, कोई कंफ्यूजन? और इसमें यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, 9996 से आगे का ले लिया मैंने, 9997, और इन दोनों को मैंने फिल करा दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये अब आपके पास 2025 का डेटा है। अब क्या कहना चाह रहे हो बताओ? ये रहा 2025 का डेटा। हम्म। सर मैं ये अब कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं अक्सर सैटरडे को प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, डेटा एनालिटिक्स की पावर बीआई पे ही कर रहा था। पावर बीआई में सर एक्सेल शीट होती है ना सर उसमें। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं पावर सुन रहा बीआई हूँ। तो उसमें मैं डेटा क्लीनिंग वगैरह कर रहा था। उसको क्लीनिंग करने के बाद मुझे डेटा ऐड ऑन करना था और विजुअल चार्ट के लिए सर। तो उसमें डेटा में क्या, जैसे ही मैं ऐड ऑन करा उसमें काफी एरर शो कर रहा था, और
और तो मैंने वो भी एरर कंप्लीट कर दी, फिर दोबारा मैं जब उसे विजुअल आपका चार्ट के अभी ना लिए क्लियर नहीं हुआ है। अभी आपको पावर बीआई और एक्सेल का डेटा मुझे दिखाना, मैं तभी बनाऊंगा। आपका क्वेश्चन आउट ऑफ द ट्रैक हो गया है मिंकू भाई, माफ करना, लेकिन क्वेश्चन आपका अभी जा नहीं रहा है वैसा जो होना चाहिए। ठीक है, पावर बीआई और एक्सेल का इंटीग्रेशन, पावर बीआई में एरर आ रहा है, वो सारी चीजें अलग है हमारी, वो मुझे आपका पर्सनली रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप कल स्टार्टिंग में आना, कल आप मुझे वो दिखाना, कल मैं आपको बता दूंगा। इससे इससे वो मैच नहीं हो रहा यस आपका। सर, ठीक है, यस सर। हाँ, इस वाले में अगर इस वाले में आपका कोई एरर है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। जैसे नहीं, इसमें कोई 2025 दिक्कत नहीं है। ये नहीं सर, कोई दिक्कत 2025 का डेटा उठाया मैंने और यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट कर दिया। ये काम लेकिन एक्सेल में नहीं होता है। मेरे को भाई माइक म्यूट कर लेना। नहीं। यस पावर बीआई में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डेटा अपेंड करने का। क्या होता है ऑप्शन? डेटा अपेंड करने का। डेटा अपेंड करके हम एक के नीचे दूसरा डेटा मंगा सकते हैं। ध्यान से देखना, ये टॉपिक नहीं है अभी का। ठीक है, कभी का टॉपिक आप लोग के बाहर के निकल जाते हैं। यहाँ पर यस देखिए, सर। मैं डेटा पे गया। डेटा में मेरे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ पर गेट डेटा। गेट डेटा में मैं कहाँ पर गया? फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पर गया। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे गया। डेस्कटॉप पे मेरा क्या नाम है फाइल का? 2025 इंपोर्ट किया मैंने। यहाँ पर ये रहा मेरा शीट 1, यही डेटा था। अरे है कि नहीं है? है ना? ये सब इशू है, ये सब पावर बीआई में अभी फिलहाल में यहाँ लोड करता हूँ। ये सब पावर बीआई में ऐसा ही आता है। यहाँ मैंने लोड किया। ठीक है, तो ये शीट 1 के नाम से ये देखिए मेरे पास डेटा आया। आया कि नहीं आया? क्या मैंने यस फाइल सर। ओपन किया? नहीं किया ना? नो। अब ये वाला जो मेरे पास डेटा है, इस डेटा के बेसिस पर अब मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो मेरा डेटा है वो पिछले शीट का, तो मैं इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ये मैं रेफरेंस को कॉल कर लूंगा और इस पूरे को मैं जितना मेरे पास, जितना मुझे डेटा चाहिए, मान लेते मुझे यहां तक चाहिए, इतना डेटा है मेरे पास यहां तक, पूरे को मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस, और यहां तक मान लेते इतने एरिया में वो डेटा था। मैंने क्या चला दिया यहाँ पर? कंट्रोल डी कंट्रोल आर, वो डेटा आया कि नहीं आया मेरा उठ के? ठीक है, यहाँ पर ये डेटा मेरे पास अपने आप उठ के आ गया। अब ध्यान से देखना, ये अभी का टॉपिक नहीं है आप लोग का, इसलिए मैं नहीं चाहता आउट ऑफ द बॉक्स निकल जाए चीजें। यहाँ पर 102 है लास्ट, ये मेरा 2025 का डेटा, ये क्लियर है? इस सेल को मैंने कॉपी किया, रो को यहां पर मैंने पेस्ट किया, ये मेरा क्या बन गया? 103 बन गया। ये क्लियर है कैंडिडेट? कंट्रोल एस से सेव किया, यहां वाले पर आया, यहां पर डेटा पर गया, यहां मैंने रिफ्रेश किया, यहां पर क्या आ गया? 103 आ गया, और यहाँ ऑर्डर्स पे क्या आ गया मेरा? 103 आ गया। लेकिन ये टॉपिक है अभी का हमारा? नहीं है मेरा टॉपिक। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ना कि जल्दबाजी में हमारा, मैं आंसर तो दे दूंगा आपको लेकिन फ्लो बिगड़ेगा हमारा। ठीक है, आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा लेकिन इससे अभी बात नहीं बनेगी। ठीक है, सॉरी सर। डायनेमिक है, ये सब हम सीखेंगे। ये सब तब कुछ नहीं करना, ये मेरा इसमें डेटा ये एनुअली, ये मैनुअली आप लिखते रहो और यहाँ पर ये डेटा अपना आते रहेगा इस शीट में। मिंकू भाई माइक म्यूट कर लेना। कंट्रोल एस, ये मैंने सेव कर दिया और मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, बस रिफ्रेश लेना है। ये देखिए 104 मेरा आ जाएगा, कुछ नहीं करना है यहाँ पर मुझे, जस्ट रिफ्रेश लेना है। ठीक है, तो इसमें डेटा, लेकिन ये काम एक्सेल में नहीं होता है, काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ठीक है, एक्सेल में करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू टॉपिक। अब बताइए मिंकू भाई, कुछ पूछना है इसमें? सर हाँ, जैसे आपने अभी बताया ड्रैग करने का, जैसे ये बस इसे 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 एज अ एक्सपेरिमेंट समझना, ये अभी का टॉपिक नहीं था, ये आगे मैं नहीं डिटेल सर में बताऊंगा। तो 3D में आप बताया था इसे ड्रैग करने के लिए बताया था, तो हमको वो पूरा जितना डाटा उतना तक ड्रैग करना हो, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि जितना डाटा उतना ही ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाए। जितना डेटा है उतना ऑटोमेटिक कैसे सिलेक्ट होगा भाई? कल को वो शीट आपका बढ़ता रहेगा, उसमें डेटा आपका रो बढ़ता रहेगा तो नया डेटा आएगा ना, रो तो चेंज होता रहेगा ना आपका। आप पूरा शीट का रेफरेंस देते हैं। ठीक है, एक एज अ शीट रेफरेंस जाता है गेट डेटा के पास। हमको मैंने ऐसे ही जस्ट अभी, select करना हाँ, होगा, तो ड्रैग नहीं करना नहीं, होगा। पूरा ही पास करेंगे ना, पूरा ड्रैग नहीं करना होगा। ये लो, यहाँ पर ये जो डेटा था मेरा, इस वाले में मैंने इतना वैल्यू लिया है ना, मैं यहाँ पर कंट्रोल
शिफ्ट राइट एरो लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो लिया, मैंने कंट्रोल डी चला दिया, ठीक है। अब ये पूरे शीट का रेफरेंस उठा लेगा, एक्सेल हैंग होगा और कुछ नहीं होगा इससे, सब पे 0 फिल करेगा। अननेसेसरी का आप अपने डेटा का बर्डन दे रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। यस सर, राइट, यही पूछ रहे थे हाँ। कि पूरा सिलेक्ट करने का जरूरत ना हो या फिर पूरा ट्रैक करने का जरूरत ना हो, जितना डाटा है बस उतना ही ट्रैक हो सके। आप लोग डेटा एंट्री पे जा रहे हैं, मैं डेटा एनालिसिस सिखाना चाह रहा था। दोनों में फर्क है सर, ऐसे डाउट था वो क्लियर करने के लिए पूछे आप। हाँ, अभी ये थोड़ा हैंग हो जाएगा एक्सेल, वेट करना, ठीक है, क्योंकि हमने 10 लाख का डेटा हमने शीट रेफरेंस उठा लिया, तो ये हैंग होगा, ठीक है। तो इसलिए ये अवॉइड करते हैं हम ये सारे रेफरेंसेस। पावर बीआई में कैसे होगा उसका अलग तरीका है, पावर बीआई में अपेंड करा करके तुरंत हो जाता है, ठीक है। ओके सर। मिंकू भाई और कोई डाउट है आपका? अभिषेक क्लियर है भाई? शुभम जी जैसा क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। चलिए, एक्सेल नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई, डन करते हैं यहीं पर, है राइट। ये देखिए, ये आ गया, डेटा आ गया, पूरा फिल हो गया, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ये मुझे 10 लाख का डेटा मुझे फिल कराने का, ठीक है। अब उस डेटा में आप कुछ भी लिखते रहो, यहाँ अपने आप आता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ पर हम फालतू में एक्सेल पे लोड दे रहे हैं। इसका साइज देखोगे, ये देखो सेव होने में टाइम लेगा, देखो कंट्रोल एस में टाइम लेगा, हर एक चीज में टाइम लेगा यहाँ पर, है हाँ टाइम लेगा। अभी तो एक शीट है, आपका मन कर रहा है ऐसी 10 शीट से डेटा मंगाने का, तो बस ये सपने में हो सकता है, क्योंकि हकीकत में एक्सेल बैठ जाएगा आपका, ठीक है। एक शीट में इतना टाइम ले रहा है, 10 शीट में और टाइम लेगा, ठीक सर, एक्सेल हाँ। फाइल शीट में का मैं 3D रेफरेंस भी ले सकता था, हाँ बताइए। सर, एक्सेल शीट में कितना शीट ले सकते हैं मैक्सिमम? एक्सेल शीट में हमारे पास मल्टीपल शीट का ऑप्शन है, टू बी प्रिसाइज 80 के आसपास है, लेट मी जस्ट चेक। जैसे मैंने अभी 6 तक मेरा सीट हुआ, 7 के लिए क्लिक करे, वो सीट अपलोड नहीं हो रहा, नहीं देखिए दे रहा। ये नहीं, अरे क्यों नहीं हो रहा होगा, ये आपका वर्जन के अकॉर्डिंग रहता है। मैं 2021 यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है। सो आपका अगर आप चेक करेंगे तो कितना है आपका 255, कितना शीट है आपका 255 के बेसिस, ये वर्जन के अकॉर्डिंग है। अगर आप कितना, आप कौन सा यूज कर रहे हो? 10 यूज कर रहे हो, 2019 से मेरा। ठीक है। तो 10 में भी आपका कितना आ रहा है आपका, 10 में भी इतना ही रहता है, एक बार ट्राई करना, ठीक है। 255 का लिमिट रहता है। अरे आप शीट ये ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, यहाँ पर ये प्लस का आइकन आ रहा होगा, ये ऐड हो जाएगा। वो एक्चुअली ना आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो आपने बहुत बार प्लस कर लिया होगा ना, हाँ। तो ऐसे ही अभी किए। बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, तो ये ना डॉट 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 आ जाता है, तो यहाँ पर ये एरो आता है, ये देखो ऐसे ऐसे जाओ लेफ्ट राइट, तो ये दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट राइट जाने का मन नहीं है, तो यहाँ इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे इस पर, तो ये सारे शीट दिखा देगा। यहाँ आकर के राइट क्लिक करो, सारे शीट दिखा देगा। दिखा रहा है? अरे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है भाई। बाकी फिल्टर ट्राई करना डेट वाले, कल मिलते हैं, कल बताना मुझे डेट वाले क्या फिल्टर्स थे, ठीक है। सर एक बार ग्राफ वाला बता दीजिएगा दोबारा से, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कौन सा ग्राफ वाला? ग्राफ तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी टॉपिक हमारा। सर कल जो बताए थे ना ग्राफ में, कौन सा ग्राफ वाला? कल जो लास्ट ग्राफ कौन सा बता दिया था? अपना अच्छा कल एग्जांपल एक के बार तौर पे वीडियो समझाया था, देख लेना। वो पूछ रहे हैं भाई। हाँ हाँ समझ गया मैं, ट्रेंड लाइन वाला है ना। एक बार वीडियो Yes. देख लेना, अभी थोड़ा सा टाइम हो गया, हम कल देखते हैं उसका, ठीक है। अगर वीडियो से क्लियर नहीं होता तो मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। Okay, sir. Thank you. क्लास में रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसका, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना।